नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित। आज की इस वीडियो की श्रृंखला में स्वागत है। विजयनगर साम्राज्य की 3 वीडियोस की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम भाग विजयनगर की कला, संस्कृति और स्थापत्य के रूप में मेरी प्रस्तुति है। चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की भव्यता के रूप के दर्शन उसकी कला, संस्कृति और स्थापत्य से सदियों से होते आए हैं। हरिहर और बुक्का से प्रारंभ हुए इस साम्राज्य ने ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य को सदैव आश्रय दिया, तो क्यों ना इसका अध्ययन महत्वपूर्ण हो। विजयनगर कालीन कला एवं साहित्य। विजयनगर साम्राज्य में नंदिनागढ़ी लिपि का उपयोग होता था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना की। इसकी भूमिका संस्कृत में थी। कृष्णदेवराय न केवल तेलुगु अपितु कन्नड़ और संस्कृत के भी आधिकारिक विद्वान थे। कृष्णदेवराय और राम राय ये संगीत में भी प्रवीण शासक रहे हैं। कृष्णदेवराय ने इसके अतिरिक्त मदालसा चरित्रम, सत्यावहुप्रणीनम, सकल कथा सार संग्रह, ज्ञान चिंतामणि और उषा परिणय नामक कुल 5 रचनाएं की हैं। इन्होंने संस्कृत में जामवती कल्याणम नामक रचना की थी। सायण के भाई माधव ने पाराशर स्मृति पर पाराशर माधवी की रचना की। विरूपाक्ष ने संस्कृत में नारायण विलास नामक रचना की थी। संगीत में लेखन कल्लीनाथ ने किया था, जिनके मल्लिकार्जुन संरक्षक थे। कल्लीनाथ के पौत्र राम अमात्य ने स्वर मेल कलानिधि नामक रचना की और इन्हें राम राय ने संरक्षण दिया था। भुट्ट मूर्ति, जिनको राम राजभूषण कहते हैं, इन्होंने तिरुमल प्रथम को समर्पित वसुचरित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। देवराय द्वितीय, जिसे इम्माद देवराय या प्रौढ़ देवराय कहा जाता था, इन्होंने महानायक सुधानिधि और बादरायण के ब्रह्मगुप्त पर टीका की रचना की थी। साथ ही आपको बता दें, महाकवि श्रीनाथ ने नैषधी चरित्र का पद्यानुवाद श्रृंगार नैषधम नाम से किया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं मरुतराज चरित्र, शालिवाहन सप्तशती, भीमखंड तथा हरविलास। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कवियों को उन्होंने रखा था, जिसमें अल्लासनी पेद्दन को, जिन्हें तेलुगु कविता का पितामह माना जाता है, वो सर्वोपरि थे। इनकी रचना है स्वरोचिष संभव या मनुचरित्र तथा हरिकथा सार। आपको बता दें, ये मनुचरित्र रचना अत्यंत प्रसिद्ध है और इस रचना को एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अष्ट दिग्गज के अन्य कवियों में दूसरे दिग्गज कवि थे नदी तिम्मन, जिनकी रचना थी पारिजात पहरण, इन्होंने इसकी रचना की थी। दिग्गज कवि भुट्ट मूर्ति, इनकी रचना थी नरस भूपालियम, ये अलंकार शास्त्र से संबंधित है। चौथे दिग्गज कवि थे ध्रुजति, इनकी रचना थी कालहस्त्री महात्म्यमु। 5वें दिग्गज कवि थे मल्लन, इनकी रचना थी राजशेखर चरित्र। 6वें दिग्गज कवि थे अय्यल राय, इनकी रचना थी सकल कथा सार संग्रह। इसका तेलुगु अनुवाद इन्होंने किया था और इसके साथ ही इन्होंने रामाभ्युदयम की रचना की। 7वें दिग्गज कवि थे पिंगली सुरन्न, इनकी रचना थी राघव पांडियमु। ये द्व्यर्थी काव्य के रूप में इन्होंने रचना की थी। अष्टम है तेनालीराम लिंगम, जो कि तेनालीराम के नाम से लोक कथाओं में प्रचलित है। इनकी रचना थी पांडुरंग महात्यमु, ये हास्य रस पे आधारित इनकी रचना है। इस प्रकार से अष्टदिग्गजों के द्वारा तेलुगु साहित्य में बहुत ही योगदान दिया गया। मंदिर और स्थापत्य। विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। कल्याण मंडप मंदिर के आंगन के बाईं ओर होता है। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह होता है, जो विजयनगर वास्तुकला की प्रमुख विशेषता है। मंदिरों में देवता की पत्नी के हेतु अम्मान मंदिर का निर्माण किया जाता था। मंदिर में गोपुरम का निर्माण, स्तंभों के अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। स्तंभों की विविध और जटिल सजावट विजयनगर शैली की सबसे बड़ी विशेषता थी। विजयनगर वास्तुकला की अंतिम शैली को मदुरई शैली कहा जाता है, क्योंकि इसका सर्वाधिक प्रोत्साहन मदुरई के नायकों द्वारा दिया गया। कृष्णदेवराय ने उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में सिंहासन मंच विजय भवन बनवाया। इसकी योजना वर्गाकार थी। राज दरबार हाल भी विजयनगर धर्मनिरपेक्ष भवनों का उत्कृष्ट उदाहरण है। दरबार हाल में 10-10 की कुल पंक्तियों में कुल 100 स्तंभ है। स्तंभों का आधार दंडाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार है। हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, कृष्णा स्वामी मंदिर, इसका निर्माण कृष्णदेवराय के काल में हुआ था। इसकी दीवारों पर रामायण के दृश्य उकेरे गए हैं। आप ये जानते हैं कि विजयनगर काल के अधिकांश शासक वैष्णव संप्रदाय को मानते थे, इसलिए वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई चीजों को इनके द्वारा अधिकाधिक महत्व दिया गया। जैसे कि इनका सिक्का वराह था और इनके द्वारा सिक्कों पे अंकित आकृतियां भी
वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई थी। साथ ही चिदम्बरम मंदिर, इसका निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। विठ्ठल स्वामी मंदिर, इसका निर्माण कृष्णदेवराय द्वारा कराया गया था, किंतु इसकी भव्यता इतनी है कि इसका निर्माण अच्युत राय के शासनकाल में भी चलता रहा। इसके अतिरिक्त नगलापुर एवं हस्तपेट नगर की स्थापना भी कृष्णदेव राय के द्वारा की गई है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में प्रारंभ के शासकों द्वारा ही अधिकाधिक स्थापत्य संस्कृति संबंधी योगदान दिए गए हैं। इस प्रकार से कला और संस्कृति के संबंध में मेरा ये तीसरा और अंतिम वीडियो विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में समाप्त होता है। वीडियो पसंद आने पर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आभार, आपका डॉक्टर अंकित।